हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करने वाले हैं 25 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न है आपका कि अफगानिस्तान देश की राजधानी है। तो अफगानिस्तान देश की राजधानी अगर हम बात करें तो हो जाता है काबुल। अगला प्रश्न आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान का नाम बदल के रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। याद रखिएगा, यह स्टेडियम आपका गुजरात में पड़ता है। गुजरात के अगर हम बात करें मोटेरा में, ठीक है, मोटेरा में पड़ता है यह स्टेडियम। याद रखिएगा, मोटेरा, ठीक है, इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पेड़ है, यानी उसके लोगो में किस पेड़ को दर्शाया गया है। तो वो हो जाता है पीपल का पेड़। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि आईपी का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछा है क्या है। तो आईपी का फुल फॉर्म बन जाता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपको पता है कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद। अगला है यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार, मिलिट्री अवार्ड कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार अगर हम बात करें तो परमवीर चक्र बन जाता है, ठीक है, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का बागीचा कहा जाता है। तो मसालों का बागीचा कहा जाता है केरल राज्य को। अगला प्रश्न है आपका, अगला है कि अंतिम मुगल सम्राट और भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध का प्रतीक कौन था। तो वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखिएगा, ठीक है, ये अंतिम मुगल सम्राट था, याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य, ठीक है, न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला थी वो फातिमा बीवी, ठीक है, याद रखिएगा, फातिमा बीवी के नाम से याद रखना, याद हो जाएगा आप सभी को। ये सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो इनका नाम हो जाता है रानी जेठमलानी, ठीक है, रानी जेठमलानी इनका नाम हो जाता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो अन्नामुदी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि यह झील कहां पे अवस्थित है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका होगा जोंग जलप्रपात हो जाता है आपका, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। तो संविधान का हृदय और आत्मा बी आर अंबेडकर साहब ने कहा था आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाता है आपका। अच्छा, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि संविधान, ठीक है, संविधान की आत्मा कौन है, आत्मा। तो संविधान की आत्मा अगर आपसे पूछे तो वह आपका प्रस्तावना हो जाएगा, ठीक है, प्रस्तावना यहां पे हो जाता है, प्रियम्बल हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर अगर पूछे तो आर्टिकल 32 हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका होगा यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहला लिखित संविधान बनाया था अमेरिका ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक लिखित संविधान है और बांग्लादेश के पास भी लिखित संविधान है, ठीक है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार स्थापित किया था। तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक न्यूज़पेपर चलाया था, याद रखिएगा, प्रकाशित किया था। अगला है बुद्ध के जीवन काल में मगध साम्राज्य का शासक। तो मगध पूछा है, मगध साम्राज्य का शासक कौन था। तो बुद्ध के जीवन काल के समय बिंबिसार मगध पे शासन कर रहा था। अगला प्रश्न है भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित करने की शक्ति किसके पास है। तो वह है भारत के राष्ट्रपति के पास। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा हुई है, 352, 356 और 360। 352 में अगर हम बात करें तो यहां पे नेशनल इमरजेंसी की बात होती है। मतलब यहां पे
राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है। 356 की अगर हम बात करें यहां पे, तो 356 में आपका कहा गया है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की बात यहां पे की गई है, राष्ट्रपति शासन। और 360 की बात करें तो यहां पे वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। और वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी 360 का प्रयोग अभी तक कभी भी नहीं किया गया है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा सीवी रमन, ठीक है। ये भौतिक क्षेत्र में सबसे पहले इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। अगर अमर्त्य सेन जी की बात कर ले तो इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और पहले भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना की अगर हम बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में इनको अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार इनको भी मिल चुका है और ये पहले याद रखिएगा, पहले भारतीय हैं जिनको चिकित्सा क्षेत्र में मिला है, ठीक है, याद रखना। अगला को प्रश्न, अगला है भारत का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा मंदिर हो जाता है केदारनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है आंध्रा बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आंध्रा बैंक का मुख्यालय है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है आरबीएल बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आरबीएल बैंक का मुख्यालय अवस्थित है आपका मुंबई में। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो पहली कौन सी है? पहली आप सभी लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है? तो साबरमती नदी को हम गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है आपका दामोदर नदी को, क्योंकि दामोदर नदी बंगाल में बहुत उपद्रव मचाती है, याद रखिएगा। तो आज के हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी आप सभी को तो दोस्तों आप लोग लाइक जरूर करिएगा सेशन को, और साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए टाइम पे क्लास की। फिर मिलेंगे आप सभी से नई वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।